पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का चौथे क्लास। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। और जो भी अगर सवाल प्रॉब्लम दे रहा है ना, समझना, वो कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम जो भी सवाल दे रहा है, समझना, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चाहे एक विद्यार्थी ने लिख के दिया है कि कर्म पे विश्वास रखो, ईश्वर पे आस्था। कर्म पे विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जरूर निकलती है रास्ता। वाह, जरूर निकलती है रास्ता। सही बात है, समझ गए ना। कर्म पे विश्वास रखो और ईश्वर पे आस्था करके रखो, समझ गए ना। मुश्किल तो आएगी, जिंदगी है मुश्किल आने की, समझ गए ना। पार्ट है ये, जिंदगी है तो मुश्किल आएगी, समझ गए ना। मगर मुश्किल आएगी तो रास्ता भी एक दिन ना एक दिन लेके आएगी, समझ गए ना। तो आप लोग सिर्फ निरंतर मेहनत करते रहिए और लगे रहिए अपने कदमों से कदमों लगा के, समझ गए ना। अपने जिंदगी में से ना मैथ को पढ़ने के लिए अपने जिंदगी में से सिर्फ हमको 2 मिनट निकाल के दीजिए और देखिए कितने मजा आता है, समझ गए। अगर नहीं सीखिएगा ना तो कमेंट में फिर हमको लिखिएगा कि क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, समझ गए ना। तो आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए कितने मजा आता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 32 नंबर सवाल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है ना 31 नंबर सवाल हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 32 नंबर सवाल। देखिए 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है वो देखेंगे, समझ गए ना। देखिए 32 नंबर सवाल क्या है कि दो संख्या जो है ना वो दिया है 11,284 है तथा 7,655 है। तीनों संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष छोड़ती है। माने 3 अंक वाली संख्या से ना इस संख्या को विभाजित करेंगे, ये जो 2 संख्या दिया है, तो एक समान शेष फल छोड़ेगी। तो बताइए कि वो 3 अंक वाली संख्या के योग कितना होगा भाई। तो देखो क्या है, 11,284 है तो एक संख्या 11,284 है एवं एक संख्या जो आपको दिखा रहा है वो कितना है 7,655। तो 7,655 है, ये 2 संख्या दिया है। और शेष जो है ना इसमें ऐसी 3 अंकों वाली संख्या से जो भाग देंगे तो शेष फल समान बचती है। इसका मतलब क्या, शेष फल x है, जो समान है पूरी तरह से x बचेगा। इसमें भी भाग देंगे तो x से बचेगा, इसमें भी भाग देंगे तो x बचेगा। तो इसका मतलब क्या, हम ये कर लो कि 1100 जो है 11,284 जो है तो उसमें से शेष फल घटा देता हूँ। ये हो गया, शेष फल घटा दिए तो अब तो वो संख्या से विभाजित होने वाला तो हो गया ना, समझे ना। अब देखिए इसमें भी यही करेंगे, समझे ना। 7,655 में से हम शेष फल घटा देंगे x, तब तो वो शेष फल हटा देंगे तो कटने वाली संख्या हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला जब संख्या हो गया तो इस दोनों को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो देखो 11,284 माइनस x, फिर घटा देंगे कौन चीज, ये छोटे वाला घटा देंगे 7,655 माइनस x घटा देंगे। अब यहाँ तक घटा दिए, यहाँ तक देखो x से इसको जब घटाएंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इसको घटा रहे हैं, समझना। तो ये हो जाएगा 11,284 माइनस ये x, ये माइनस 7,655 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से प्लस गया, समझ रहे हैं, ये माइनस प्लस कट गया। अब देखिए इसको क्या करना है, घटा देना है। तो इसको घटा देंगे तो इसका मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं 11,284 माइनस कितना घटा देंगे ना, तो 7,655 घटा देंगे। अब देखो 4 में से 5 जाएगा तो 9, ये बच जाएगा कितना 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये बच जाएगा कितना तो 6, 12 बच जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना बच जाएगा तो 10, 10 में से ये 3 जाएगा तो 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 3। इसका मतलब क्या, 36, 29 आपको क्या बोल रहा है, ये बच रहा है संख्या, समझना। तो इस 36, 29 को क्या करना है, गुणनखंडन तोड़ देना है। तो 36, 29 को जब गुणनखंडन तोड़ेंगे तो देखो इसको लगाएंगे क्या चीज, 19 से लगाएंगे। तो 19 से कहा 19 हो गया। उसके बाद घटा के कितना आएगा है ना, तो 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 और उसके बाद 2, तो 19 नामा क्या हो जाता है 171। तो 19 नामा 171 और फिर बच जाएगा 1 और उस पर 9, अर्थात ये क्या आ जाएगा, ये 19 से का 19 अर्थात 191 आता है। 19 और क्या आता है 191 आता है। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या ये आ गया ना, 191 क्या हो गया, 3 अंकों वाली संख्या आ गया। तो जब 3 अंकों वाली संख्या आ गया, अब हमको पूछ रहा है इस 3 अंकों वाली संख्या का योग कितना होगा। देखो 2 अंक वाली पूछता तो ये हो जाता 19, मगर हमको पूछ क्या रहा है 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली क्या हो जाएगा 191। तो 191 के अंकों का योग पूछ रहा है ना, तो 1 + 9 + 1 अर्थात 1 9 1, तो 9 1 10, 10 1 क्या हो जाएगा 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 32 नंबर का 11 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं तो 33 नंबर सवाल पे। देखिए 33 नंबर सवाल क्या है वो देखिए क्या कहा गया कि किसी विभाजन के एक प्रश्न है जो विभाजक जो है ना भागफल का 3 गुना और शेषफल का क्या है 6 गुना है, तदनुसार शेषफल 2 है। तो बताइए कि वो भाजक कितना है, भाज्य कितना है।
समझा ना। तो देखो एक चीज दे दिया है कि ये जो है ना विभाजक जो है अर्थात भाजक जो है, विभाजक जो है वो क्या है भागफल का। तो भागफल का कितना गुना है, तो भागफल का तिगुना है, तो भागफल के तिगुना दे दिए। भागफल का क्या बोल रहा है तिगुना, तो भागफल के क्या दे दिए तिगुना दे दिए। भागफल का क्या दे दिए तिगुना। अब देखिए भागफल का तिगुना तथा शेष फल का 6 गुना है, अर्थात ये विभाजक जो है, विभाजक क्या है शेष फल का 6 गुना। तो शेष फल लिखेंगे, शेष फल का क्या है 6 गुना, तो शेष फल का 6 गुना दिए। अब हमको सवाल में दे दिया है शेष फल कितना 2, तो शेष फल जब 2 दे दिया है शेष फल, तो शेष फल दे दिया है 2। अब बताइए इस शेष फल की जगह यहाँ हम रख सकते हैं, तो रख सकते हैं आराम से। तो शेष फल की जगह लिखेंगे 2, तो विभाजक जो बराबर आ जाएगा, विभाजक बराबर आ जाएगा क्या शेष फल का 6 गुना, तो शेष फल तो 2 है और 2 का 6 गुना, तो 6 दूनी क्या होगा 12, तो ये आ जाएगा कितना 12, क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या विभाजक कितना आ गया 12। अब विभाजक तो 12 आ गया। अब हम जानते हैं कि विभाजक बराबर जो होता है, विभाजक बराबर क्या दे दिया है 3 गुने भागफल, तो 3 गुने भागफल, तो भागफल के भागफल लिखे, समझ गए ना। अब देखिए विभाजक के जगह 12 लिखेंगे तो 12 और 3 गुने क्या लिखेंगे भागफल, तो भागफल। अब देखिए इसको 3 चौके क्या हो जाएगा 12, तो इसका मतलब क्या भागफल जो आ गया वो कितना आ गया, भागफल जो आ गया 4 आ गया, क्या आ गया भागफल 4। अब देखिए विभाजक 12 है, भागफल 4 है, शेष फल 2 है, तो भाज्य बराबर नहीं बता सकता है क्या। अब इसको तो दौरा के मारेंगे, समझ गया ना। अब देखो ना तो क्या हो जाएगा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक क्या बोलेंगे भाजक गुने भागफल, क्या बोलेंगे भागफल और प्लस क्या होता है शेष फल होता है, क्या होता है शेष फल। अब देखिए तो भाजक कितना दे दिया है, भाजक तो 12 है ना, भाजक को ही बोलते हैं विभाजक। आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं भाजक को ही क्या बोला जाता है विभाजक बोला जाता है, समझ। तो 12 और गुने भागफल तो आया है 4 और प्लस शेष फल तो है कितना, शेष फल है 2, क्या है शेष फल कितना है 2। अब देखिए 12 3 6 3 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, तो इसका आंसर कितना दिखा रहा है ए, अर्थात 50 हो जाएगा। 12 चौक 48 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर सवाल पे। देखिए 34 नंबर सवाल क्या कहा गया है वो देखिए। देखिए 34 नंबर सवाल क्या है, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 बचता है, तो इसी संख्या को 47 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। अब बताइए इस सवाल को दोहरा भराएंगे कि नहीं भराएंगे। अब प्रॉब्लम देगा नहीं देगा, क्योंकि देखिए जो ही व्यक्ति समय खर्चा करता है ना, जो ही व्यक्ति समय खर्चा करता है वही व्यक्ति उसी के जिसके प्रति आप समय खर्चा कीजिए मगर वो प्राप्त हो ही जाता है। चाहे किसी के प्रति आप अगर मान के चलो ना पढ़ाई के प्रति अगर समय खर्चा कर रहे हो ना तो आपको पढ़ाई जरूर हासिल होगा, क्या होगा जरूर हासिल होगा। अगर आप किसी के पीछे अगर जितना समय दोगे ना वो आपके उतना आकर्षित होगा, उतना क्या होगा सामने आएगा, समझ ना, उतना आपको क्या होगा उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा, समझ ना। तो जिसके प्रति आप ध्यान दे रहे हो वही चीज आपको क्या होगा बढ़ेगा। तो पढ़ाई के पीछे दे रहे हो तो पढ़ाई बढ़ेगा, समझ ना। और जानते तो हो इस दुनिया में अगर पढ़ाई से बढ़ के तो है ही नहीं कुछ, समझना। सबसे बड़ी अगर मान मर्यादा इज्जत मर्यादा अगर कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा, समझ गए ना। तो चलिए आज लोग देख लेते हैं 34 नंबर सवाल के क्या बोल रहा है कि 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, इसी संख्या को 47 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 893 से भाग देने पर जो है ना वो शेषफल कितना आता है 193। देखिए 193 इसी संख्या को जो है 47 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो 47 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम तो बोले थे कि इसको फटाक से इसमें भाग देना है, किससे, जिससे बोल रहा है उससे। तो 193 में 47 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 47 4 से लगा दो तो 7 चौक 28, 4 से जब लगाएंगे तो 7 चौक 28 और 4 चौका 16 और 16 दो क्या हो जाएगा 18। अब घटा दो इसको तो 3 में से 8 जाएगा तो 5 आई बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या शेषफल जो आपको बच रहा है वो 25 अर्थात 25 बच रहा है। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल पे हम लोग देखिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। 35 नंबर सवाल यह है कि 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्ण विभाजित होगा। पावर है, ध्यान से कहीं देख के चलिएगा। क्या बोल रहा है कि 49 के पावर है 15 और माइनस 1, ये संख्या जो है ना किससे विभाजित है, ये संख्या किससे विभाजित है वो हमको क्या करना है बताना है। तो देखिए ये संख्या किससे विभाजित है तो वो बताने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा वो देखिए। क्या बोल रहा है कि x के पावर n प्लस माइनस
माइनस वाई के पावर n। यदि संख्या जो है ना x प्लस वाई से कटेगा तो n का मान जो है ना, n का मान, जहां n का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्या होगा, विषम होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। देखो x के पावर n माइनस y के पावर n, यदि x प्लस y से कटता है तो n का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है ना आप लोग को दिखा रहा है ये 15, देखिए 15 जो है सम है या विषम है, तो 15 क्या है, विषम है, क्योंकि 2 से कटने वाला संख्या नहीं है। विषम किसको बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। सम किसको बोलते हैं, जो 2 से कट जाता है। अब 15 2 से कभी कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये n का मान जो दिखा रहा है वो विषम, तो इसीलिए ये संख्या किससे बचेगा, कटेगा। तो 49 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 50 से, अर्थात 49 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 50 से ये संख्या जो है ना कट जाएगा। क्या कट जाएगा, 50 से ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है पावर में, इसीलिए ऐसे हो रहा है, समझ लो। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, m और n एक धनात्मक पूर्णांक है, m माइनस n एक सम संख्या है, और इसमें जो है ना एक चीज छूट गया है, और यहाँ दे दिया है m माइनस n जो है ना एक विषम संख्या है। तो बताइए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे कटेगा। तो देखो m माइनस n जो है ना, m माइनस n जो है ना एक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, जबकि m प्लस n जो है ना वो क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। तो बताइए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे कटेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे कटेगा, वही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखो ना ये क्या है, विषम संख्या है, तो मान लेंगे विषम संख्या किससे करता है, 2 पी से ये करता है, किससे करता है, 2 पी से, समझ गया ना। और सम संख्या भी जो अगर कटेगा, ये जो है देखिए m माइनस n बराबर क्या है, ये दे दिया है कि सम संख्या है, तो और m माइनस n जो है ना एक विषम संख्या है। तो देखो ना यहाँ पे सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या, विषम संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2q, क्योंकि ये विषम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, समझ गए ना। और इसको लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सम है, समझ गए ना। तो ये अब देखो, अब इस दोनों संख्या देखो, इसको और इसको देखो, x के पावर n माइनस ये m, क्योंकि एक सूत्र हम पढ़े थे कि a माइनस बी और गुने क्या चीज, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। तो इसको ही हम इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, समझे ना। और इसको गुना करेंगे तो 2p गुने क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। तो दो दूनी क्या हो जाएगा, 4, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4pq। तो आपका आंसर जो आ जाएगा, ये संख्या किससे कट रहा है, देखिए ये 4 से कट रहा है, समझ लेना। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है ना किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। पढ़िए 37 नंबर सवाल, देखिए 37 नंबर सवाल ये है, यदि एक 3 अंकों वाला पूर्णांक के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 6 से पूर्णतः गुणज है, अर्थात गुणज मान क्या, वो 6 से क्या होगा, विभाजित होगा, और मूल पूर्णांक सदैव निम्न से किसके द्वारा विभाजित होगा, वो हमको बताना है। तो देखो 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या ये हो जाएगा 100x मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा z हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ 3 अंकों की संख्या ये हो गया, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, ये वाला सैकड़ा हो जाएगा, समझ लेना। तो ये 3 अंकों की क्या हो गया, संख्या हो गया। अब ये 3 अंकों की संख्या है भाई, है ना, इसे गौर से देखना है। और ये अंतिम से 2 अंक जो है ना वो 6 से क्या है, विभाजित है, 6 का क्या है, गुणज है। तो अंतिम से 2 अंक अर्थात ये, अर्थात 100 नहीं 10y प्लस z जो है ना 6 से क्या होगा, कट जाएगा। कहीं ना ये कहीं 6 से क्या कर रहा है, कट रहा है। तो 6 से कट रहा है, तो इसका मतलब मान लेता हूँ 6a है, ये क्या है, 6a है। 6 से कटने वाली संख्या है, तो ये तो 6 से कट जाएगा ना, मान के चलिए जो भी काट के आएगा वो a आएगा, तो 6a लिख सकते हैं। अब बताओ इसके जगह हम 6a देंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे क्या, 100x प्लस क्या 6a। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 50x, और इधर क्या बच जाएगा 3a। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या देख रहे हैं किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 हम कॉमन लिए, तो 2 कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 से तो कटेगा ना, आराम से कटेगा। जब 2 कॉमन है तो 2 आराम से क्या होगा, कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। अर्थात ये सवाल क्या है वो देखिए, देखिए 38 नंबर सवाल ये है कि 54, 32 और ये स्टार है और ये 7 है। ये संख्या जो आपको दिखा रहा है ना वो 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 9 से भाई विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है,
तो 9 से तो सबसे पहले विभाजित होने वाला नियम सीखना पड़ेगा, विभाजित होने वाला नियम सीखना पड़ेगा ना, विभाजित होने वाला क्या सीखना पड़ेगा, नियम सीखना पड़ेगा। अब देखिए 9 से विभाजित होने का नियम यह है कि सभी संख्या को जोड़ दो, सभी संख्या जो ये जितना भी दिखा रहा है ना, सभी संख्या जो ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और ये 7 है, और सभी संख्या को जोड़ दो और देखो ये 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर 9 से अगर नहीं कट रहा है ना तो वो संख्या नहीं कटेगा, और 9 से अगर कट रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 7 कितना तो 21। इसका मतलब ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो 9 से नहीं कटेगा तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब आ जाओ ऑप्शन पे, प्रेम से आएंगे ऑप्शन पे। देखो 6 है, जब ऑप्शन में जो है 0 है, 1 है, 6 है और 9 है। 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 कभी 9 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितना जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं, तो 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। अब बताइए ये 27 कटेगा कि नहीं कटेगा, दौड़ल कटेगा, क्या कटेगा, दौड़ल कटेगा। तो ये 27 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आप कितना जोड़ रहे हैं 6, तो इसका मतलब यहाँ स्टार की जगह हम 6 दे देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 39 नंबर सवाल पे, तो देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6709 अर्थात 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से क्या हो, विभाजित होना चाहिए। समझ लेना। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो योगफल क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 9, इसको योगफल माने क्या, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 6 13, और 13 में कितना हो जाएगा, तो 13 9 22 हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो 22 में कितना जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 5 जोड़ देंगे। तो 22 में 5 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। अब बताइए 27 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा आराम से। तो इसका लिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, कितना हम जोड़े, 5 जोड़े। तो भाई ये 5 जोड़े तो 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम इसमें अगर इस संख्या में जो है 5 हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। चलिए हम लोग चलते हैं 40 नंबर सवाल पे। देखिए 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वो देखिए क्या बोल रहा है कि ये देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जो n के क्यू माइनस n, जब n एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो n का क्यू माइनस क्या चीज, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है भाई। ये लो n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, एक बार मेरा पट्टा मारो, कहां से, तो 1 से लेकर अनंत तक रहेगा, 1 से लेकर कहां तक, अनंत तक, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो 1 से लेकर अनंत तक, इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या। तब हमको बताना है कि ये संख्या जो है ना किससे कटेगा, वही बताना है। तो वह संख्या जो है ना, ये देखिए क्या बोल रहा है, तो ये रूप में हो तो प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित करेगा किससे, वो बताना है। तो मान लेते हैं n का मान 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 में से 1 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 का क्यूब माइनस 1, n के मान लगेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होगा कितना, 8 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या जो ना 6 से जो है ना पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, माने सबको है ना 6 से काट देगा। ऐसे वाला संख्या जो भी आएगा ना वो किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। यहाँ ये नहीं, यहाँ 2 भी नहीं, यहाँ 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। मगर 5 भी लेंगे ना तो वो 6 से कटेगा। अगर 3 भी लेंगे ना तो 6 से कटेगा। अगर 4 भी लेंगे ना तो 6 से कटेगा। अगर 10 भी लेंगे ना, n का मान कुछ भी लो ना, 1000 कुछ भी लो ना, वो 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।